नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार स्वामी आज एक बार फिर से आप लोगों का टैगोर स्कूल तारानगर की इन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसका भी बराबर मेरे साथ साथ अध्ययन कर रहे होंगे। साथ साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को मेथड हम बोर्ड पर बताते रहते हैं, उनको एक बार आप अपने तरीके से नोट्स बनाते रहो, ठीक है, और इनको याद भी करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो, आज 13वें चैप्टर का हम छठा पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी छठा वीडियो ये आपके सामने। थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, 5वें पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग हम पढ़ रहे थे। तो शुरुआत में प्रयोग की शुरुआत किसने की थी, आपने पढ़ा था, शुरुआत की थी हर्ट्ज जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी सबसे पहले, ठीक है। हर्ट्ज ने शुरुआत की थी 1887 में, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई थी। विद्युत विसर्जन नलिका वाला प्रयोग पढ़ा था ना हमने, प्रकाश डाला ऋण प्लेट के ऊपर, तो जो विद्युत विसर्जन की क्रिया है वो स्पीडली होने लग गई थी। तो ये कैसे हो रहा था, हर्ट्ज के कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद में होलवोक्स एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अगली साल यानी 1888 में ये प्रयोग दोबारा स्टार्ट किया। तो होलवोक्स को भी ज्यादा इसमें कोई सफलता नहीं मिली। वही काम होलवोक्स ने किया, ऋण प्लेट के ऊपर प्रकाश डाला और प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन निकले और धारा प्रवाह हुआ। प्रकाश का आपतन बंद कर दिया तो धारा प्रवाह भी बंद हो गया। तो होलवोक्स के ये बात भी समझ से बाहर थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक काम उसने नया किया था, धन प्लेट पे प्रकाश डाला था। आप वीडियो लगातार देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। एक तरफ ऋण प्लेट ली थी और एक तरफ धन प्लेट ली थी। जब धन प्लेट पर उसने प्रकाश डाला तो परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित होती है। मैंने नोट भी करवा रखा है वहां पर, आप पढ़ना उसको। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसका उसको कोई आइडिया नहीं था। अब आइडिया हो भी कैसे बच्चों, क्योंकि हमने तो ये चीज पढ़ ली है, इसलिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इनको कैसे पता चलता, क्योंकि सर्वप्रथम 1897 के आसपास थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, नाम तो सुना ही आपने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में, यानी लगभग इसके 8 या 9 साल के बाद में, ठीक है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 के आसपास हुई है, तो ये बताओ हर्ट्ज और होलवोक्स को इसमें कोई सफलता हासिल कैसे लग सकती थी। अब 1897 में थॉमसन ने यह बात स्पष्ट कर दी कि जब आप धातु की ऋण प्लेट के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन करते हो, पराबैंगनी इसलिए लिया क्योंकि हमें विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, हमें धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है। तो जैसे आपने ये तो बताया था, उसमें ये प्लेट आपने ऋण प्लेट ली थी और इधर आपने धन प्लेट ली थी, और आपने क्या किया था, ये जो ऋण प्लेट थी इस पर आपने प्रकाश का आपतन किया। तो थॉमसन ने यह बात बताई कि इस दौरान इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, निकल गए इस प्लेट से, ऋण प्लेट से, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इनको आकर्षित कर लेती है, क्योंकि पॉजिटिव भाग नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे परिपथ में धारा बहती है, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन बातों का फायदा हर्ट्ज और होलवोक्स नहीं उठा पाए। इनकी भी मजबूरी थी, इनको भी क्या पता चलता पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई, ठीक है। अब देखो, इस चीज का सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, लगभग 1898 और 1900 के आसपास में ये बात लिखूंगा
यानी 1900 के आसपास लेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इस प्रयोग को, कौन से, क्या नाम था वैज्ञानिक का? लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग को अपना एक नया प्रारूप दिया और उसने कहा कि जब ऋण प्लेट के ऊपर, जस्ते की ऋण प्लेट के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन किया जाता है, कैसा प्रकाश डालना है? पराबैंगनी प्रकाश का आपतन किया जाता है, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, वो इलेक्ट्रॉन धन प्लेट आकर्षित कर लेती है और परिपथ में धारा बहती है। प्रकाश का आपतन बंद कर दो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, इस घटना को लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम दिया। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा, जो धारा बह रही है इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा, और जिस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे ये धातु की प्लेट है, तो इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहते हैं। ये बातें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोज में बताई भी है और यही आगे अपने को प्रयोग भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, लेनार्ड ने क्या किया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जबरदस्त व्याख्या कर दी। ठीक है, इतनी जोरदार व्याख्या कर दी कि उसके बाद में कोई संशय नहीं रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में। ठीक है, और लेनार्ड ने ये जो प्रयोग की व्याख्या की उसमें अपने सहयोग में मिलिकन को शामिल किया। तो आपको ये हेडिंग इस प्रकार भी देखने को मिल सकती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में लेनार्ड मिलिकन का प्रयोग। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। चलो, इससे पहले मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट और समझाता हूं। ठीक है, उस पर ध्यान देना। हम बात कर रहे हैं धातु की प्लेट पर जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस प्लेट की बात कर रहे हैं। तो ये बात भी सामने आई कि जो आप प्लेट ले रहे हो, ठीक है, जिसमें मुख्यतः कुछ धातुओं का नाम लिखा गया था। कुछ धातु, जैसे मैं बात करूं, जैसे जस्ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कुछ धातु जिसमें मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, जैसे जस्ता है। ठीक है, जस्ता हो गया। फिर एक नाम लिख दिया मैंने कैडमियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ये कुछ ऐसी धातु हैं। ठीक है, जस्ता, कैडमियम, मैग्नीशियम, इन धातुओं पर आप क्या करो, जब आप इनके ऊपर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन करते हो, कैसा प्रकाश डालो? पराबैंगनी प्रकाश, क्योंकि प्रत्येक धातु जो है वो अपने हिसाब से प्रकाश को ग्रहण करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसको निकालने? धातु को निकालने, और धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप पराबैंगनी प्रकाश का आपतन करते हो तो इन धातुओं से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जिसे आप फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हो या प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, या प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी आप इनको बोल सकते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा मैं एक बात और बताऊं आपको कि आपने नाम भी सुना होगा, कुछ क्षार धातुएं होती हैं। क्षार धातुओं के नाम सुने आपने? ये चीज ध्यान देना आप लोग। क्षार धातुएं कौन कौन सी? जैसे NaKCS, ये क्षार धातु है। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। अगर आप इन क्षार धातुओं के ऊपर दृश्य प्रकाश का आपतन करवाते हो, ये प्रकाश का आपतन कर रहा है, कौन सा प्रकाश? दृश्य प्रकाश। अगर आप क्षार धातुओं पर दृश्य प्रकाश का आपतन करवाते हो तो इस दौरान इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इनको भी आप प्रकाश
या फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दे सकते हो। ये लो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मैंने यहां पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताए, जैसे कुछ धातु जैसे जस्ता, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये कुछ धातु ऐसी हैं जिन पर अगर आप लोग पराबैंगनी प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और फिर क्षार धातु देखो स्पेशली मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्षार धातु ऐसी धातु है जिन पर आप दृश्य प्रकाश डालोगे, क्या डालोगे, केवल दृश्य प्रकाश। अगर इन क्षार धातुओं पर दृश्य प्रकाश को छोड़कर और कोई प्रकाश अगर आप डालते हो दृश्य प्रकाश के अलावा, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। क्षार धातुओं पर आपको दृश्य प्रकाश डालते हो तो ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसलिए इन धातुओं को प्रकाश सुग्राही धातु कहते हैं। याद रखना, ये इन धातुओं को क्या कहते हैं, प्रकाश सुग्राही धातु कहते हैं। यानी ऐसी धातु है जो प्रकाश को आसानी से ग्रहण करके उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाती हैं, ठीक है। तो ये धातुएं प्रकाश सुग्राही धातु कहलाती है। तो इस चीज को आप नोट्स में जरूर मेंटेन कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो फिर जब नोट्स बनाओ तो उस इमेज से आप आसानी से नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में हमें प्रायोगिक व्याख्या करनी है, तो कुछ धातुएं हमने ले ली, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो लेनार्ड और मिलिकन ने प्रायोगिक व्याख्या करने के लिए एक सर्किट तैयार किया, परिपथ बनाया, पहले पूरा परमानेंट परिपथ बनाया। तो आज तो पहले मैं उस परिपथ के बारे में आप लोगों को चर्चा करता हूं, पहले समझना उन्होंने किया क्या इस परिपथ के अंदर। इन लोगों ने एक निर्वातित कांच का फ्लास्क कह दो, ट्यूब कह दो, ठीक है, निर्वातित कांच का एक फ्लास्क या एक ट्यूब कह सकते हो, अपने नलिका कह सकते हो, एक ट्यूब ली। इस ट्यूब के अंदर इन्होंने दो धातु की प्लेटें लगा दी, ठीक है। ये दो धातु की प्लेटें हैं जिसमें आप जस्ता ले सकते हो। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, कांच की निर्वातित नलिका, निर्वातित नलिका, ठीक है। और ये दो धातु की प्लेट है, इनके बारे में तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, ये जो प्लेटें थी, इन प्लेटों को आगे एक सर्किट से कनेक्ट करने के लिए यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग इस चीज पर। मैं पहले सर्किट आपको बता देता हूं। इस प्रकार और ये एक व्यवस्था मैंने यहां पर बनाई है, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले आप थोड़ा समझना। और एक चीज मैंने यहां पर भी नोट की है, ये भी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले आप देखते जाओ ये सर्किट कैसे इन्होंने तैयार किया, और यहां पर इन्होंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये बैटरी मैं कनेक्ट कर देता हूं और एक यहां पर स्विच लगा देता हूं जिसे आप कुंजी कहते हो, और ये बैटरी हो गई B प्लस माइनस, और ये यहां से इस बैटरी का कनेक्शन हो गया। ये परिपथ तैयार किया बच्चों इन्होंने। और वोल्टेज का मापन करने के लिए समांतर क्रम में, कहीं पर भी आप समांतर क्रम में वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकते हो, चाहे यहां कनेक्ट कर दो, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, तो ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ये कुंजी लगा दी, समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया,
और धारा का मापन करने के लिए, किसका मापन करने के लिए, धारा का मापन करने के लिए इन्होंने श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ा। जैसे मैंने एमीटर में यहां लगा देता हूं, ठीक है, इस चीज को यहां मैं एमीटर कनेक्ट कर देता हूं इस जगह, और वो था लगभग ये मान के चलो माइक्रो एमीटर, ठीक है, क्योंकि धारा बहुत ही कम थी इसलिए माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया गया। और ये देखो बैटरी का प्लस तार है ना, ये पूरा प्लस तार चल रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस किसके होते हैं, एमीटर के प्लस माइनस है, ये वोल्ट मीटर के प्लस माइनस है, और इनका चिन्ह बैटरी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे ये बैटरी का प्लस है तो ये प्लस लिख दिया, और ये बैटरी का प्लस यहां से चल रहा है तो ये प्लस मैंने यहां लिख दिया। समझ में आ गई बात मेरी। तो बैटरी के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस के चिन्ह लगाए जाते हैं। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है और एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये व्यवस्था इन्होंने तैयार की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैंने 2-3 कुछ विशेष संरचनाएं बनाई हैं, या कुछ विशेष जो मैंने यहां पर कनेक्शन किया है उनके बारे में आप थोड़ा ध्यान देना। एक तो ये चीज आपको दिख रही है डायग्राम के अंदर, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। मैंने यहां पर देखो एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट है 1 2 3 4, देखिए बच्चों ये प्रैक्टिकली सिस्टम है, प्रैक्टिकल में ये चीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये 4 कुंजियां होती हैं। कुंजियां मतलब जिनमें जैसे प्रैक्टिकल हम करते हैं तो धारा प्रवाह या तार में धारा को आगे सप्लाई करने के लिए, धारा प्रवाह बंद करने के लिए हम तांबे की कुछ डॉट लगाते हैं जिन्हें हम कुंजियां भी बोलते हैं लैब के अंदर। वैसे ये कुंजियां होती है, इन कुंजियों के बीच में ये तार कनेक्ट किए जाते हैं कुछ इस प्रकार, जैसे मैंने बताया। इन कुंजियों को, इस प्रकार की ये जो 4 कुंजियां है, इस व्यवस्था को कहते हैं दिक् परिवर्तक व्यवस्था। दिक् परिवर्तक व्यवस्था। देखो दिक् का मतलब होता है दिशा, यानी ये कुंजियां जैसे ही आप इनको आपस में चेंज कर दोगे, आपस में चेंज कर दोगे तो ये दिशा बदल देगी। अब दिशा किसकी बदलेगी, यहां तो दिशा कौन क्या सप्लाई हो रही है, बैटरी से करंट चलेगा, तो दिशा बदलेगी धारा की। मतलब ये दिक् परिवर्तक जो व्यवस्था है, ये दिक् परिवर्तक व्यवस्था इस जो सर्किट में जो धारा सप्लाई हो रही है उसकी धारा को बदल देगी। मैं ये कहूं कि बैटरी की ध्रुवता बदल देगी, बैटरी की ध्रुवता बदलती है, ठीक है, बात आ रही है समझ में। दिक् परिवर्तक व्यवस्था से क्या होता है, बैटरी की ध्रुवता बदल जाती है। ये जो व्यवस्था मैंने यहां इस राउंड में लगा रखी है, इस व्यवस्था से बैटरी की ध्रुवता बदल जाती है। ध्रुवता बदलेगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो धारा की दिशा अपने आप बदल गई। समझ गए बात मेरी, ध्यान रखना ये। उसके बाद में ये व्यवस्था आपको एक और दिखाई दे रही है यहां पर, ठीक है। अधिकांश बच्चे इसे बोलते हैं धारा नियंत्रक, जबकि ये धारा नियंत्रक नहीं है। इस व्यवस्था को कहते हैं विभव विभाजक व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसे, विभव विभाजक व्यवस्था, यानी एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से आप लोग इस पूरे परिपथ में वोल्टेज चेंज कर सकते हो। विभव विभाजक यानी विभव को बांटने वाली व्यवस्था, विभव को तोड़ने वाली व्यवस्था। हम अपनी मर्जी से यहां पर वोल्टेज लगा सकते हैं। मान लो अगर ये बैटरी 5 वोल्ट की है तो आप इस व्यवस्था की सहायता से 1 वोल्ट लगा सकते हो, 2 वोल्ट भी लगा सकते हो, 3 वोल्ट भी लगा सकते हो, 3.5 यानी 3.5 या 3.5 वोल्ट, जो आप बोल 3.5 वोल्ट भी हम लगा सकते हैं। तो ये वोल्टेज अपने यहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है विभव विभाजक व्यवस्था। बात आ गई समझ में। तो ये सर्किट इन्होंने तैयार किया इस प्रकार का यहां पर, ठीक है। अब देखो इनको समझने की कोशिश करना, सर्किट तैयार कर लो अच्छी तरीके से और इनको याद करने की कोशिश करना। ये तो सर्किट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो इन्होंने क्या किया, ध्यान देना। ये जो प्लेट है, अब बताओ मेरे को भाई, ये प्लेट नेगेटिव हो गई, चेक करना नेगेटिव कैसे हुई है। ये तार आ रहा है ना, यहां से इस तार पे चलते जाओ, इधर देखो नेगेटिव जुड़ा हुआ है, और ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। कैसे हुई पॉजिटिव, ये चेक कर लो।
यहां से तार चलेगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव। आपको मैंने कह दिया ये प्लस माइनस जो मैंने लगा रखा है ना, ये प्लस माइनस किसका है, ये प्लस माइनस वोल्ट मीटर और एमीटर का है, ध्यान रखना, ठीक है। बैटरी के प्लस माइनस अलग है भाई, ठीक है। ये सर्किट यहां पर इन लोगों ने तैयार कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ऋण प्लेट के ऊपर, ठीक है, ऋण प्लेट के ऊपर प्रकाश का आपतन किया। एक ध्यान रखना, मैं इस प्रकार प्रकाश का चिन्ह बना रहा हूं ना, ये फोटोन का संकेत होता है। किसका संकेत होता है, फोटोन का। तो प्रकाश हम फोटोन के रूप में डालेंगे, तो यहां से इन्होंने आपतित किया है प्रकाश, आपतित प्रकाश है, वो भी एक विशिष्ट आवृत्ति का, ठीक है। प्रकाश का आपतन कर दिया। जैसे ही प्रकाश का आपतन किया तो क्या हुआ बताओ, प्रकाश का आपतन करते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। कौन सी प्लेट से निकले ये इलेक्ट्रॉन, ऋण प्लेट से, और धन प्लेट इनको क्या कर लेगी, ये धन प्लेट इनको आकर्षित कर लेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेंगे, इस सर्किट में धारा बहेगी। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रकाश, इलेक्ट्रॉन धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो ये लेनार्ड और मिलिकन ने प्रयोग की व्याख्या करने के लिए एक परिपथ की रचना की है बच्चों। इस परिपथ में इन्होंने एक कांच का निर्वातित बल्ब या नलिका ली है, और इसमें धातु की 2 प्लेटें लगा दी है। प्लेटों को दिक् परिवर्तक से कनेक्ट किया है, जिसकी सहायता से हम धारा की दिशा बदलेंगे, या आप ये कह दो ध्रुवता बदल जाएगी। प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और यहां बैटरी कनेक्ट कर दी, एक कुंजी लगा दी, और ये कहलाती है विभव विभाजक व्यवस्था, जिसकी सहायता से आप वोल्टेज बदल सकते हो। समांतर क्रम में वोल्ट मीटर और श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ा गया है, ठीक है। आज आप इस सर्किट को तैयार करो, और इस सर्किट को देखकर थ्योरी लिखने की कोशिश करो। जैसा मैंने बताया वैसे थ्योरी लिखते जाओ, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस प्रायोगिक व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे, और बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे रुका हुआ है, ठीक है। तो इसको तैयार करना अच्छी तरीके से और नोट्स बनाना। तब तक के लिए धन्यवाद।